सितारे बोले, सीमा पर घुसपैठ नहीं, गृह युद्ध की पहली चाल चल दी गई है। 550 किलोमीटर की बढ़ती परछाइयां, क्या भारत भीतर से टूटने की ओर बढ़ रहा है? जब सीमा धधकती है तब देश भीतर से दरकने लगता है। मंगल वक्री, राहु सक्रिय, सीमाओं पर कब्जा, शहरों में अशांति, गृह युद्ध या गृह युद्ध। सिर्फ सीमा नहीं टूटी, भरोसा भी टूटा है। राष्ट्र में फूट का ग्रह योग भी सक्रिय। जी हां, 550 किलोमीटर वो सीमा जो देश के भीतर दरार बना सकती है। 550 किलोमीटर की वो सीमा अब सिर्फ भूगोल नहीं रही, वो अब भविष्य है। जी हां, और ये भविष्य धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। घुसपैठ हो रही है, नक्शे खिसक रहे हैं और सन्नाटा इतना भारी है कि मीडिया की आंख भी वहां टिकने से कतराती है। लेकिन सैटेलाइट चुप नहीं है। जमीन पर कुछ ऐसा बन रहा है जो दिख नहीं रहा, और जब दिखेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इस बदलाव को आप केवल जमीनी नक्शे से नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको आकाश की तरफ भी देखना होगा, जहां मंगल वक्री है, राहु सक्रिय है और शनि सत्ता के सिर पर टिकी तीसरी दृष्टि से उसे घूर रहा है। ये कोई सामान्य खगोलीय स्थिति नहीं है, बल्कि ये वो कॉस्मिक पैटर्न है जो इतिहास में पहले भी गृह युद्धों, सीमाई विद्रोहों और आंतरिक टूटनों की पूर्व चेतावनी बन चुका है। मंगल इस समय एक ऐसे भाव में है जो युद्ध, विद्रोह और सैन्य आक्रोश को जन्म दे सकता है। राहु उसका भ्रम फैलाने वाला साथी है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब राष्ट्रों की सीमाएं नहीं, उनकी आत्मा घायल होती है। भारत की जन्म कुंडली में ये समय बेहद निर्णायक है। सत्ता पर शनि की छाया है, यानी फैसले होंगे लेकिन देर से होंगे। आवाजें उठेंगी लेकिन सुनी नहीं जाएंगी, और जब सरकार और जमीन के बीच संवाद टूटता है तब आंदोलन जन्म लेते हैं। इस पूरे ज्योतिषी चक्र में सबसे ज्यादा भयावह है केतु का तुला में होना। तुला संतुलन और न्याय की राशि है, और जब केतु वहां बैठता है तो वह न्याय को काटता है और संतुलन को तोड़ता है। इसका असर सीधा पड़ता है देश की सामाजिक संरचना पर। धर्म, भाषा, जाति सब फिर से अपनी अपनी खेमबंदियों में लौटने लगते हैं, और यही वो क्षण होता है जब सीमाएं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटने लगती हैं, भीतर से दरकती हैं। लेकिन ये संकट सिर्फ ज्योतिषी संकेत नहीं, जमीन पर भी सबूत बढ़ते जा रहे हैं। भारत की कुछ सीमाएं, जैसे विशेषकर पूर्वी हिस्सों में, डेमोग्राफिक बदलाव का सामना कर रही हैं। असम, बंगाल, बिहार की सीमाओं पर बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ वर्षों से चिंता का विषय रही है। अब ये घुसपैठ केवल आर्थिक प्रवास तक सीमित नहीं रही, ये धीरे धीरे स्थायी बस्तियों, जनसंख्या बदलाव और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव की शक्ल ले रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि सीमाई इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रवासी आकर बस रहे हैं। खेतों के किनारे बस्तियां बन रही हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर पहचान बदल रही है। ये कोई अचानक हुआ जन आंदोलन नहीं, एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया को कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ मुस्लिम गलियारे के रूप में देखने लगे हैं, जो भविष्य में सीमावर्ती जिलों में सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव का एक नया नक्शा खींच सकता है। ये गलियारा कोई युद्ध नहीं छिड़ता, लेकिन एक वैकल्पिक पहचान जरूर पैदा करता है, जिसमें राष्ट्र से जुड़ाव कमजोर होता है और स्थानीय अस्मिता मजबूत होती है। और यही तो गृह युद्ध की पहली परछाई होती है। जब नागरिक अपने देश को सवालों से नहीं, संदेह से देखने लगते हैं, तो स्थिति जो है वो ध्वंसक हो जाती है। राजनीति इस खेल की तीसरी परत है। केंद्र और राज्य, सेना और प्रशासन सब अपनी अपनी सीमाओं में उलझे हुए हैं। कुछ नेता इस समस्या को धार्मिक ध्रुवीकरण कह के टाल सकते हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। और इस भ्रम में असली खतरा नजरअंदाज हो रहा है, वो खतरा जो सिर्फ हथियारों से नहीं, नैरेटिव से आता है। सोशल मीडिया पर नए वीडियो आने लगे हैं, सीमा पर झंडे, नए निर्माण और स्थानीय भाषाओं में प्रचार। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे नक्शे वायरल हो रहे हैं जो भारत के नक्शे को काटते नहीं बल्कि नया रूप देने की कोशिश करते हैं। एक नक्शा जहां देश का एक हिस्सा अलग विचार में ढल चुका है, और ये विचार बम से नहीं फूटता, शब्दों से फैलता है। और जब सीमा पर कब्जा हो, सत्ता मौन हो और जनता में भ्रम हो, तब सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो राष्ट्र समय रहते चेत जाए या इतिहास खुद को दोहराए। लेकिन इस बार अंदर से सितारे बता रहे हैं कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये पहचान की लड़ाई है, और अगर देश ने पहचान खो दी तो वापस पाने में उसे पीढ़ियां लग जाएंगी। यानी कि आज का हमारा जो भविष्य समाचार ये है कि जो भारत की सीमाओं पर जो लगभग 550 किलोमीटर पर अल्पसंख्यकों की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उसको लेकर के हमारा ये विशेष जगाने वाला एपिसोड था। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और हमारा ये कहना है कि गृह युद्ध की नींव जो है वो इन्हीं सीमावर्ती इलाकों में डाल दी गई है, बस उसके भड़कने के लिए किसी विदेशी फंडिंग का इंतज़ार है। तो ये थी भारत की सीमा से चेतावनी, और हमारा ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसमें हम आगे भी
आपको अपडेट देते रहे, तो इसकी सूचना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ हम अब आपके सामने इसी तरह की कुछ नई प्रस्तुतियाँ भी लाने वाले हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है चैनल का, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।